कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम इब्राहिम लिंकन था। जहां लिंकन अपने माता पिता के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन उनके हालात अच्छे नहीं थे क्योंकि उसके माता पिता पर भारी कर्ज था और उसी कर्ज को चुकाने के लिए वे एक साहूकार के यहाँ काम करते थे। उस साहूकार का नाम बर्ड था। बर्ड दिल का बहुत कठोर इंसान था। उसे किसी के दर्द या मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस वो अपने फायदे के लिए लोगों से जबरदस्ती काम करवाता था। शुरुआत में वो ब्लैक अमेरिकन्स को गुलाम बनाकर उनसे दिन रात मेहनत करवाता था और बाद में उन्हें अपने असली मालिक के पास भेज देता था जिसका नाम एडमम था। लेकिन एक दिन काम के दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया और बर्ड ने लिंकन और उसके एक दोस्त को बेरहमी से पीट दिया। ये सब देखकर लिंकन के पिता खुद को रोक नहीं पाए और उसने गुस्से में बर्ड से बहस कर ली और उसके आदमियों के इस अत्याचार का विरोध किया। लिंकन के पिता की बात सुनकर बर्ड और भी भड़क गया और गुस्से में आकर उसने उनकी नौकरी छीन ली। साथ ही उसने यह भी धमकी दी कि जो कर्ज उन पर था उसे उन्हें जल्द से जल्द चुकाना होगा और अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। लेकिन लिंकन के पिता ने बर्ड के सामने झुकने से इनकार कर दिया और कर्ज चुकाने से मना कर दिया। फिर उस रात जब लिंकन के माता पिता गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक लिंकन की नींद खुल गई। उसी पल उसने अपने घर के अंदर एक परछाई देखी। जब उसने ध्यान से देखा तो वह परछाई बर्ड की थी। फिर लिंकन ने देखा कि बर्ड उसकी माँ के साथ कुछ बहुत ही गलत कर रहा था, पर इससे पहले कि लिंकन कुछ समझ पाता, बर्ड अचानक वहाँ से गायब हो गया और उस रात के बाद से लिंकन की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाया कि वो किस बीमारी से पीड़ित थी। अब हर दिन उसकी सांसें और कमजोर होती जा रही थीं और एक दिन उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। उस पल लिंकन के पिता को सच्चाई समझ में आ गई कि यह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि बर्ड ने बदला लेने के लिए उसकी पत्नी को जहर दे दिया था और वही लिंकन गुस्से और नफरत से भर गया। वह बर्ड से बदला लेना चाहता था और उसे मार डालने का मन बना चुका था, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया। उन्होंने लिंकन को समझाया कि गुस्से में उठाया गया कदम उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। अब समय बीतता गया और कहानी 9 साल आगे बढ़ गई। इन सालों में जिंदगी ने लिंकन को और अकेला कर दिया और एक दिन उसके पिता की भी मौत हो गई। अब लिंकन पूरी तरह अकेला रह गया था। दोनों को खोने के बाद उसके दिल में दबा गुस्सा फिर से जाग उठा और उसी दर्द और नफरत के साथ उसने यह फैसला कर लिया कि वह बर्ड को जरूर मारेगा। तभी उसकी मुलाकात हेनरी नाम के एक आदमी से हुई। हेनरी ने उससे बड़े अपनापन और दोस्ती के साथ बात की, लेकिन तभी लिंकन के कोट से उसकी बंदूक नीचे गिर गई। ये देखकर लिंकन घबरा गया और बिना कुछ कहे बंदूक उठाकर वहाँ से भाग निकला। फिर उस रात लिंकन प्लांटेशन के उस डॉक पर पहुंचा जहाँ बर्ड काम करता था। तभी उसने देखा कि बर्ड अपने मालिक एडमम से बात कर रहा था, जहाँ एडमम उसे दक्षिण की ओर नया माल भेजने का आदेश दे रहा था। फिर एडमम के वहाँ से जाते ही लिंकन नीचे से बाहर आया और बर्ड पर बंदूक तान दिया। फिर उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन बारूद गीला होने की वजह से गोली नहीं चली। ये देखकर लिंकन को वहाँ से भागना पड़ा। भागते समय बर्ड ने उसका पीछा किया और हंसते हुए उसकी माँ की मौत का मजाक उड़ाया। उसने यह भी बताया कि उसे सब पता था कि उस रात छोटा लिंकन सोया नहीं था। ये सुनकर लिंकन का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वह रुका नहीं। वो भागकर एक जगह छिप गया और अपनी बंदूक को दोबारा तैयार करने लगा। तभी अचानक बर्ड ने दरवाजा तोड़ दिया। उसी पल लिंकन ने गोली चला दी और गोली सीधे बर्ड की आंख में जा लगी, जिससे बर्ड जमीन पर गिर पड़ा। अब लिंकन को लगने लगा कि वो मर चुका है, इसलिए उसने राहत की सांस लेते हुए बंदूक नीचे फेंक दी। लेकिन अगले ही पल बर्ड फिर से उठ खड़ा हुआ और बिना एक पल गवाए लिंकन की ओर झपट पड़ा। ये देखकर लिंकन पीछे हटने लगा, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर तभी अचानक हेनरी वहां आ गया। उसने अपनी असाधारण ताकत से बर्ड को दूर फेंक दिया, जिसके बाद बर्ड वहां से भाग निकला। इसके बाद लिंकन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक अनजान कमरे में था। उसके शरीर पर जख्मों की पट्टियां बंधी हुई थीं। तभी उसने पास के कमरे से चीखने जैसी आवाजें सुनी। ये सोचकर कि किसी पर हमला हो रहा है, उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह ठिठक गया, क्योंकि हेनरी एक लड़की के साथ बेहद निजी पल में था। थोड़ी देर बाद हेनरी ने खुद को संभाला और दोबारा लिंकन से मिला। तब उसने बताया कि वह काफी समय से लिंकन पर नजर रखे हुए था और उसे पहले से जानता था। इसके बाद हेनरी ने अपनी पहचान उजागर की। उसने कहा कि वह एक वैम्पायर हंटर है और लोगों को वैम्पायर का शिकार करने की ट्रेनिंग देता है। उसने लिंकन को समझाया कि वैम्पायर सिर्फ कहानियों या अफवाहों में नहीं होते, बल्कि वे सच में इस दुनिया में मौजूद हैं। ये सब सुनकर लिंकन हैरान रह गया। फिर हेनरी ने लिंकन को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि अगर लिंकन तैयार हो जाए तो वह उसे पूरी तरह से वैम्पायर से लड़ने की ट्रेनिंग देगा। ये सुनकर लिंकन ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी माँ की मौत की सच्चाई याद करते हुए उसने हेनरी की बात मान ली और वो वैम्पायर हंटर बनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद लिंकन की कठोर ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के दौरान हेनरी ने उसे वैम्पायर से जुड़ी कई जरूरी बातें सिखाई, जहां उसने बताया कि वैम्पायर आईने में दिखाई नहीं देते और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी चांदी होती है। इसके बाद हेनरी ने वैम्पायर्स के सरदार के बारे में बताया, जिसका नाम एडम था। एडम वही बंदा था जो बर्ड का बॉस था और वही आदमी सभी वैम्पायर्स का मालिक था और उसके हर प्लान को कामयाब करने वाली उसकी बहन भी उसके साथ थी। फिर हेनरी ने समझाया कि इन दोनों ने
मिलकर इंसानों को वैम्पायर्स बनाना शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने दक्षिणी राज्यों पर कब्जा किया और अब उनकी नजर उत्तरी राज्यों पर थी। उनका मकसद पूरे अमेरिका पर अपनी वैम्पायर सेना के जरिए राज करना था, इसलिए देश भर में वैम्पायर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इसी वजह से वैम्पायर हंटर्स की जरूरत थी ताकि इंसानियत को बचाया जा सके और वैम्पायर्स का अंत किया जा सके। फिर लंबी और कठिन ट्रेनिंग के बाद हेनरी ने लिंकन को एक शहर भेज दिया। वहाँ उसकी दोस्ती एक दुकान के मालिक स्पीड नाम के व्यक्ति से हो गई। उसी दौरान स्पीड ने लिंकन को रहने की जगह दी और अपनी दुकान में काम भी दे दिया। फिर एक दिन दुकान पर काम करते हुए लिंकन की मुलाकात मैरी नाम की लड़की से हुई। मैरी को देखते ही लिंकन उसे पसंद करने लगा और उसे कुछ पल बातें करने लगा। लेकिन उसी पल लिंकन को हेनरी का एक गुप्त संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि शहर की दवा की दुकान में एक वैम्पायर छिपा हुआ है। यह पढ़ते ही लिंकन ने दुकान बंद की, अपने हथियार तैयार किए और दवा की दुकान की ओर निकल पड़ा। अंदर जाकर उसने उस आदमी को ध्यान से देखा और उसकी पहचान की। तभी अचानक वह आदमी वैम्पायर में बदल गया और लिंकन पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसने लिंकन को धोखे से एक जाल में फंसा दिया जहां लिंकन उल्टा लटका हुआ था और उसके आसपास कई इंसानों की लाशें टंगी हुई थीं। अब जैसे ही वैम्पायर लिंकन का खून निकालने आगे बढ़ा, तभी लिंकन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को जाल से आजाद कर लिया। फिर मौका मिलते ही उसने हमला किया और उस वैम्पायर को मार गिराया। इसके बाद लिंकन ने उस लाश को शहर से दूर जंगल की गहराई में दफना दिया। अब समय के साथ लिंकन और स्पीड अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों एक पार्टी में गए जहां स्पीड ने चालाकी से मैरी और लिंकन को अकेले मिलने का मौका दिया। फिर दोनों ने साथ नृत्य किया और लिंकन ने उसे अपने कानून के सपने और अपने दिल की बात बताई। इसके बाद लिंकन को खबर मिली कि शहर के बैंक में काम करने वाला एक आदमी भी वैम्पायर है। ये जानकारी मिलते ही लिंकन ने बिना किसी को बताए उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। फिर मौका मिलते ही उसने चुपचाप उस पर हमला किया, पर हमले के दौरान वैम्पायर को खतरे का अंदाजा हो गया और वो पल भर में वहां से गायब हो गया। अब बैंक के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिखने लगा, लेकिन लिंकन जानता था कि वो अभी भी यही कहीं मौजूद है। तब लिंकन ने हवा में चावल के दाने फेंक दिए जिससे अदृश्य वैम्पायर की जगह साफ दिखाई देने लगी। अब लिंकन ने सही दिशा पकड़ ली और बिना देर किए हमला करके उस वैम्पायर को मार गिराया। लेकिन लिंकन को यह अंदाजा नहीं था कि इस हत्या की खबर अब बहुत दूर तक फैल चुकी है और कुछ ही समय में ये खबर वैम्पायर्स की दुनिया में फैल गई और अंततः एडमम के कानों तक भी जा पहुंची। अब मारे गए वैम्पायर्स के बारे में जानकर एडमम तुरंत समझ गया कि इसके पीछे हेनरी का हाथ है। इसी दौरान लिंकन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा हुआ था। तभी एक आदमी दुकान में आया और उसे गुलामी से जुड़े कानूनों को लेकर सवाल पूछने लगा। शुरुआत में लिंकन ने उसे एक आम ग्राहक समझा और जवाब देता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में लिंकन का ध्यान उस आदमी के चेहरे पर गया। तभी उसे वह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगा और ध्यान से देखने पर लिंकन समझ गया कि वह आदमी उसका बचपन का दोस्त विल था। वही विल जिसे कहानी की शुरुआत में बर्ड के आदमियों ने लिंकन के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा था। इतने सालों बाद विल को सामने देखकर लिंकन चौंक गया। दोनों ने थोड़ी देर पुरानी बातें की और फिर साथ बाहर टहलने निकल पड़े। लेकिन रास्ते में माहौल अचानक बदल गया जब कुछ शिकारी वहां पहुंच गए और सीधे विल पर टूट पड़े। दरअसल विल अब भी एक आदमी का गुलाम माना जाता था और वह उसी आदमी के यहाँ से भाग कर आया था, इसलिए उस आदमी ने विल पर इनाम रख दिया था। इसी इनाम के लालच में वे शिकारी विल को पकड़ने आए थे। अब हालात बिगड़ते देख लिंकन बीच में कूद पड़ा और अकेले ही उन इनाम के शिकारियों को आसानी से हरा दिया। लेकिन इस लड़ाई की वजह से दोनों को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैरी वहां पहुंची। फिर मैरी ने लिंकन और विल से कहा कि वे जल्दी ही रिहा हो जाएंगे। इस घटना के बाद लिंकन ने गुलामी के मुद्दे को एक नए तरीके से सुलझाने के लिए राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात रेजिमेंट में से एक उच्च अधिकारी से हुई जिसने उसे सही लोगों से मिलवाने का भरोसा दिया। कुछ समय बाद हेनरी भी वहां पहुंचा। बातचीत के दौरान लिंकन ने साफ कहा कि राजनीति उसके लिए सिर्फ एक बैकअप योजना है, क्योंकि वह अब तक अपने सबसे बड़े मिशन तक नहीं पहुंच पाया था। उसकी बात सुनकर हेनरी सीरियस हो गया। उसी पल उसने लिंकन को बताया कि अब इंतजार खत्म हो चुका है और उसने साफ शब्दों में कह दिया कि बर्ड को मारने का समय आ गया है। ये बात सुनते ही लिंकन का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना एक पल सोचे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे पुराने प्लांटेशन की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसकी नजर बर्ड पर पड़ी और वह लगभग उसे पकड़ ही लेता, लेकिन बर्ड को खतरे की भनक लग चुकी थी। वो तेजी से पीछे हटता रहा और लिंकन के वारों से जैसे तैसे खुद को बचाता रहा। लेकिन लड़ाई के दौरान आसपास बंधे घोड़े डरकर बेकाबू हो गए। उसी अफरा तफरी में लिंकन एक घोड़े पर चढ़ गया और पूरी रफ्तार से बर्ड का पीछा करने लगा। पर बर्ड ने अपनी अलौकिक ताकत से 2 घोड़ों को गिरा दिया, जिससे लिंकन नीचे गिर पड़ा। इसके बाद बर्ड उस पर झपटा, लेकिन लिंकन ने उसे एक घोड़े की ओर फेंक दिया। मगर जवाब में बर्ड ने एक पूरा घोड़ा लिंकन की ओर उछाल दिया, जिसे लिंकन ने पकड़ लिया और उसी पर सवार हो गया। फिर लिंकन ने कुल्हाड़ी संभाली और बर्ड के पीछे दौड़ पड़ा। ये देखकर बर्ड घोड़ों की पीठ पर दौड़ने लगा और लिंकन भी बिना डरे उसका पीछा करता रहा। दोनों की लड़ाई चट्टान से गिरने तक जारी रही, लेकिन तभी लिंकन ने अपनी कुल्हाड़ी में छुपे हथियार से बर्ड के सिर में गोली मार दी, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। इसके बाद बर्ड ने बताया कि वे हजारों की संख्या में हैं और कुछ ही समय में वे पूरे देश पर भी कब्जा कर लेंगे। मरने
से पहले उसने यह भी खुलासा किया कि हेनरी खुद भी एक वैम्पायर है। इसके बाद कहानी एक अंधेरे गलियारे में पहुंचती है, जहां एक गुंडा एक बेबस औरत को परेशान कर रहा था। तभी अचानक हेनरी वहां आ गया और उसने उस गुंडे पर हमला कर दिया। फिर अगले ही पल हेनरी ने उसका खून पीना शुरू कर दिया। उसी समय लिंकन वहां पहुंच गया और यह सब देखकर चौंक गया। फिर बिना कुछ सोचे उसने हेनरी पर हमला कर दिया। अब दोनों के बीच टकराव हो गया। हेनरी ने खुद का बचाव करते हुए लिंकन को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि लिंकन अभी इस सच को जानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने अब तक अपने वैम्पायर होने की बात उसे छुपा कर रखी थी। इसके बाद हेनरी ने अपना अतीत बताना शुरू किया। उसने बताया कि एक समय वह भी एक साधारण इंसान था और अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन तभी रास्ते में वैम्पायर्स के एक ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया। पहले तो उसने हिम्मत जुटाकर कुछ वैम्पायर्स को मार गिराया, लेकिन तभी एडमम सामने आ गया और उसकी ताकत के सामने वह टिक नहीं पाया और हार गया। इसी बीच उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए भी आगे बढ़ी, लेकिन वैम्पायर्स ने उसे पकड़ लिया और हेनरी की आंखों के सामने ही एडमम ने उसे काट लिया और उसे मार दिया। इसके बाद एडमम ने उसे काट लिया और उसे वैम्पायर में बदल दिया। तभी यह सच्चाई भी सामने आई कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर्स को मार नहीं सकते क्योंकि वे अमर होते हैं। इसी कारण हेनरी लोगों को ट्रेनिंग देकर वैम्पायर हंटर बना रहा था। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो एडमम को खत्म कर सके, क्योंकि सिर्फ जीवित इंसान ही वैम्पायर्स का अंत कर सकते थे। हेनरी की पूरी सच्चाई जानने के बाद लिंकन परेशान और टूट सा गया। उसका मन भारी हो गया और वह अपने मिशन से पीछे हटने का सोचने लगा। इधर वैम्पायर्स का सरदार एडमम बर्ड की लाश तक पहुंचा, जहां उसने देखा कि बर्ड के हाथ में लिंकन की चांदी की जेब घड़ी थी। उसी पल एडमम समझ गया कि लिंकन ही वह वैम्पायर हंटर था जो उसके वैम्पायर्स को एक एक करके मार रहा था। इसके बाद एडमम ने लिंकन को अपने पास बुलाने के लिए उसके सबसे करीबी दोस्त का अपहरण कर लिया। उसने यह सब जानबूझकर किया ताकि लिंकन उसे बचाने के लिए खुद वहां आए। साथ ही एडमम ने लिंकन को धमकी भी दी कि उसे उसके ठिकाने पर आना ही होगा। लिंकन अपने दोस्त को बचाने के लिए स्पीड के साथ एडमम के बड़े हॉल तक पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि एडमम और उसके वैम्पायर ब्लैक अमेरिकन्स को बंदी बनाकर उनका खून पी रहे थे। ये देखकर लिंकन का गुस्सा फूट पड़ा और वो अंदर जाकर एक एक करके वैम्पायर्स को मारने लगा। वो कई वैम्पायर्स को खत्म करने में सफल रहा, लेकिन आखिर में एडमम ने उसे पकड़ लिया। फिर एडमम ने लिंकन को अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया और कहा कि अगर वह हेनरी की टीम को मारने में मदद करे तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन लिंकन ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। ये देखकर एडमम ने लिंकन के सामने ही उसके दोस्त को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी स्पीड वहां पहुंच गया और उसने समय रहते लिंकन और उसके दोस्त को बचा लिया और आखिर में तीनों किसी तरह उस हॉल से भागने में सफल हो गए। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि लिंकन ने मैरी से शादी कर ली। शादी के बाद उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। अब वह सिर्फ एक वंपायर हंटर नहीं था, बल्कि उसने राजनीति में भी कदम रख दिया था। फिर धीरे धीरे लिंकन ने अलग अलग जगहों पर गुलामी को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किए और इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने लगा। इसी दौरान हेनरी ने लिंकन को एक गंभीर सच्चाई से अवगत कराया, जहां उसने बताया कि वैम्पायर्स गुलामों को अपना शिकार बनाते थे और उन्हीं का खून पीकर जिंदा रहते थे। अगर गुलामी खत्म हो गई तो वैम्पायर्स का भोजन बंद हो जाएगा और इससे वे बेकाबू हो सकते हैं। फिर हेनरी ने समझाया कि ऐसी स्थिति में वैम्पायर्स पूरी दुनिया में भयानक तबाही मचा सकते हैं, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। लेकिन लिंकन ने हेनरी की बात मानने से इनकार कर दिया। उसके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी, इसलिए उसने गुलामी के खिलाफ अपना संघर्ष और तेज कर दिया। अब लिंकन ने ठान लिया था कि वह इस अन्याय को हर हाल में खत्म करेगा, चाहे इसके कितने ही खतरनाक नतीजे क्यों न सामने आए। फिर कई साल बाद यह दिखाया गया कि चुनाव में ज्यादा वोट मिलने के कारण लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था। राष्ट्रपति बनने के बाद वह अपने परिवार और अपने करीबी दोस्त के साथ व्हाइट हाउस में रहने चला गया। इसी समय अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया। यह वॉर दक्षिणी राज्यों और उत्तरी राज्यों के बीच हो रहा था। इसी दौरान लिंकन और मैरी का एक बेटा हुआ जिसका नाम विलियम रखा गया। लेकिन एक दिन एडमम की बहन चुपके से व्हाइट हाउस में घुस आई और उसने मौके का फायदा उठाकर छोटे विलियम को काट लिया। इसके बाद वह बिना किसी निशान के वहां से गायब हो गई। जब लिंकन ने अपने बेटे के हाथ पर वो निशान देखा तो वो शॉक रह गया, क्योंकि वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी उसकी माँ के शरीर पर था। तभी उसकी नजर अपने दफ्तर में रखी उस घड़ी पर पड़ी जिसे वह सालों पहले बर्ड से लड़ते समय खो दी थी। उस घड़ी को देखकर लिंकन को पूरा यकीन हो गया कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी जिसे एडम ने रचा था। लेकिन युद्ध के हालात अब पूरी तरह बदल चुके थे। इन हालात में लिंकन अपने बेटे की मौत का बदला भी तुरंत नहीं ले पाया। अब हालात को देखते हुए उसने एक बड़ा और कठिन फैसला लिया और आखिर में उसने अपनी यूनियन सेना को भी सीधे युद्ध में उतारने का आदेश दे दिया। अब जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, स्थितियां उसके काबू से बाहर होने लगी, क्योंकि वैम्पायर्स की ताकत और चालाकी ने यूनियन सेना को भारी नुकसान पहुंचा दिया। जब सैनिकों की लगातार मौत की खबर लिंकन तक पहुंची तो उसका मन गहरे तनाव से भर गया। उसे एहसास होने लगा कि यह लड़ाई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। उस मुश्किल घड़ी में मैरी ने उसे हिम्मत दी और उसे टूटने नहीं दिया। तभी लिंकन को हेनरी की बताई हुई वह बात याद आई कि वैम्पायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी चांदी होती है। उसी पल उसने बड़ा फैसला लिया और पूरे देश से चांदी इकट्ठा करने का आदेश जारी कर दिया ताकि इस युद्ध की दिशा बदली जा सके। इसी बीच स्पीड ने चोरी से एडम की बहन से मुलाकात की और उसे बताया कि लिंकन चांदी को ट्रेन से भेजने की योजना बना रहा है।
फिर आखिर में लिंकन ने महसूस किया कि अब फिर से उसके हुनर की जरूरत है और कई सालों बाद उसने दोबारा अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। फिर अगले दृश्य में लिंकन की ट्रेन दिखाई गई जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसी ट्रेन में स्पीड भी उसके साथ मौजूद था। उसी समय मैरी और एक औरत एक सड़क पर चल रही थी। तभी उनका सामना एडम और उनके आदमियों से हुआ, जहां एडम की बहन लगभग मैरी को पहचान ही लेती, लेकिन तभी उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई दी और वे उसकी ओर बढ़ गए। इसी दौरान यह भी सामने आया कि मैरी के पीछे दर्जनों गुलाम छुपकर चल रहे थे। इसके बाद एडम और उसकी वैम्पायर सेना ने ट्रेन पर हमला कर दिया। इसी दौरान हेनरी ने लिंकन को बताया कि उसका साथी स्पीड ने उसे धोखा दिया है। हेनरी ने कहा कि उसी ने चांदी के हथियारों की सारी जानकारी एडम तक पहुंचा दी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में यह सच्चाई भी सामने आ गई कि यह सब लिंकन की योजना का ही हिस्सा था, जहां लिंकन ने जानबूझकर एडमम तक ट्रेन की खबर पहुंचने दी थी ताकि उसका पूरा ध्यान इसी तरफ चला जाए। इस तरह एडमम का ध्यान भटक गया और लिंकन को उसे मारने का मौका मिल गया। इसके बाद लिंकन अपने दोस्त के साथ एडमम और उसकी वैम्पायर सोल्जर्स से भिड़ गया। दोनों ने मिलकर एक एक करके वैम्पायर्स का सामना किया। लिंकन और उसका साथी पूरी हिम्मत और सूझबूझ से लड़ते रहे और वैम्पायर्स को लगातार खत्म करते चले गए। उनकी ताकत, साहस और तैयारी के सामने वैम्पायर सोल्जर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। इसके बाद लिंकन का सामना एडम से हुआ, लेकिन एडम ने एक ही लात में लिंकन को पीछे फेंक दिया और उसकी कुल्हाड़ी तोड़ दी। तभी विल ने एडम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एडम ने उसे लगभग ट्रेन से बाहर फेंक ही दिया। पर लिंकन ने किसी तरह उसे पकड़ लिया, जिसके बाद एडम लिंकन को चिढ़ाने लगा और पूरे देश पर कब्जा करने की बात कहने लगा। अब जैसे ही वह लिंकन को मारने वाला था, तभी हेनरी बीच में आ गया और उसने उसका वॉर अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद हेनरी और एडम के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन हेनरी एडम के सामने कमजोर पड़ने लगा और एडम उसे ट्रेन के अंदर इधर उधर पटकने लगा। इसी दौरान एक डिब्बे में रखे बक्से टूट गए, जहां एडम ने देखा कि उनमें चांदी की जगह पत्थर भरे हुए थे। उसी समय एडम की बहन ने आगे बने पुल में आग लगा दी। इसके बाद एडम को स्पीड मिल गया। उसने उसे धोखा देने के लिए दोषी ठहराया और उसे मार डाला। अब ट्रेन जैसे ही जलते हुए पुल से गुजरी, पुल टूटने लगा, जिससे ट्रेन पर मौजूद लिंकन और विलियम संतुलन बनाए रखने की कोशिश करने लगे। लेकिन एडम ट्रेन से बाहर निकल आया और अपनी ताकत से पुल को और तोड़ने लगा। फिर उसने लिंकन और विलियम पर हमला किया और अचानक गायब हो गया। तभी लिंकन ने अपनी चांदी की घड़ी को मुट्ठी में लपेटा और एडम के दिल में घुसा दिया, जिससे एडम मारा गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि ट्रेन बेकाबू होकर खाई में गिरने वाली थी। लेकिन तभी हेनरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और किसी तरह ट्रेन को संभाल लिया। उसकी यह कोशिश से लिंकन और विलियम किसी तरह खुद को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गए। फिर अगले दिन सच्चाई सामने आई कि मैरी ने बाकी गुलामों की मदद से चांदियों को सेना तक पहुंचाया दिया था। अब जब मैरी सैनिकों को आगे बढ़ने की दिशा दिखा रही थी, तभी उसकी नजर पास ही छुपी हुई एडम की बहन पर पड़ गई। खतरे को समझते ही मैरी ने हथियार उठाया और सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में दोनों आमने सामने खड़े थे। तब अचानक एडम की बहन हालात भांपकर उसकी तरफ भागने लगी। ये देखते ही मैरी ने बिना झिझके अपने मृत बेटे का चांदी का खिलौना निकाला और उसे बंदूक में डाल दिया। फिर उसने निशाना साधकर गोली चलाई और उसी एक वार में एडम की बहन का अंत कर दिया। अब चांदी की मदद से वैम्पायर्स के खिलाफ होने वाली लड़ाइयां जीती गईं। लगभग 2 साल बाद हेनरी ने लिंकन को बताया कि बचे हुए वैम्पायर्स देश छोड़कर भाग चुके हैं। फिर हेनरी ने लिंकन से कहा कि वह वैम्पायर बन जाए ताकि वह अमर होकर आगे भी लड़ाई जारी रख सके, लेकिन लिंकन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब कई साल बाद आधुनिक समय में हेनरी वॉशिंगटन डीसी के एक बार में एक आदमी के पास गया, ठीक उसी तरह जैसे उसने कभी लिंकन से मुलाकात की थी। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।